अच्छा, आज जो क्लास टाइम पे हमने काफी सारे प्रॉब्लम्स वगैरह भी किए थे, कुछ उसमें फॉर्म वगैरह पड़ी थी। इसके अलावा हम्म, फिर हमने ये किया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के बारे में काफी सारा पढ़ा था। ठीक है, आगे उसी का ही है थोड़ा सा, मतलब जहाँ से मैट्रिसेस जेन्युइन स्टार्ट होती हैं, ठीक है, और आगे आपके पास स्पेसिस जनरेट होती हैं, तो वहां से हम आगे लेके चलते हैं। तो पहले बेसिक्स ये आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी है, लेकिन एक चले पार्ट ऑफ योर कोर्स, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा ना पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स ऑपरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि सिंपल एक मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होगी, कौन बताएगा? हाँ जी बोलिए। कोई नहीं है। Sir, arrangement of data in rows and column. It is an array of numbers in rows and column form। ठीक है, तो इन जनरली एक मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है? फॉर एग्जांपल ए को भी मैट्रिक्स है, अगर इसको कंपोनेंट वाइज लिखूंगा तो आई जे एम बाय एन। यहाँ पे एम किसके इक्वल होगा? एम इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन, या सॉरी, जे यहाँ पे किस चीज के इक्वल होगा? जे इज इक्वल टू 1 to m, और बल्कि इसको हम आई कह लेते हैं, और जे किसके इक्वल होगा? 1 2 अप टू सो ऑन n। ठीक है नहीं? तो अगर हम इसी को एक्सपेंड करें तो क्या चीज बन जाती है? ये a11 a12 अप टू सो ऑन a1n a21 a22 सो ऑन a2n, और am1 am2 एंड सो ऑन am बाय। ठीक होगी बात? तो हमने बेसिकली आई और जे को एक्सपेंड किया है। कितना एक्सपेंड किया? आई को हमने एक्सपेंड किया है एम रोज तक, और जे को, कॉलम्स को हमने एक्सपेंड किया है एन कॉलम्स तक। ठीक है, तो बेसिकली इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनता है? एम बाय एन। ठीक, तो जनरली एक मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखा जा सकता है। ठीक, अच्छा, फिर उसके आगे आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। एक बात याद रख लें, जो मैट्रिक्स के जो कॉलम होते हैं, जो कॉलम्स है, ये सारे के सारे आपके पास वेक्टर्स होते हैं बेसिकली। ये कॉलम वेक्टर 1 है, ये कॉलम वेक्टर 2 है, कॉलम वेक्टर 3 है, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं basically। ठीक है, अच्छा, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, सबसे पहले इसमें आपके पास आता है डायगोनल एलिमेंट्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स, कौन बताएगा? जो डायगोनल हाँ से जी, 1 1। हाँ जी, इसके डायगोनल में क्या हो? सर 1 1 डायगोनल। नहीं, 1 1 तो चले, 0। इसके डायगोनल में कुछ भी एंट्री हो, बाकी सारी एंट्री जीरोस हैं। एग्जैक्टली, यस सर, कुछ भी। तो वो एलिमेंट या ऐसी मैट्रिक्स जिसकी लोअर एंड अपर ट्राइंगल क्या हो? 0 हो। ठीक होगी बात? ये इसकी अपर ट्राइंगल है, और ये क्या है? इसकी लोअर ट्राइंगल है। अपर ट्राइंगल भी 0, और इसकी लोअर ट्राइंगल भी क्या हो? वो भी 0। और डायगोनल की जो एंट्रीज हैं, ये सारी की सारी, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो? डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर एक नंबर भी डिफरेंट है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास 0 लिखा हुआ है, सारा 0 लिखा हुआ है, बीच में एक 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये डिफरेंट है। एक नंबर भी डिफरेंट आपको मिल जाए। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास आती है एक स्केलर मैट्रिक्स।
क्या है स्केलर मैट्रिक्स? अजीज और अब्दुल्ला लतीफ, यार अपना माइक ऑफ कर दो। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है ए इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है के 0 0 एंड सो ऑन 0 0 के 0, एंट्रीज भी 0 है, ये भी 0, ठीक है। अब लास्ट वाली जो मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स बताई है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डायगोनल एलिमेंट इसमें क्या आ गए? अपर ट्रायंगल भी 0 है, सेम नंबर होगा। अपर ट्रायंगल भी 0 है, लोअर ट्रायंगल भी 0 है आपके पास, और डायगोनल में आपके पास क्या आ रहा है? डायगोनल में आपके पास सेम नंबर, let's suppose this same number is known as k, that is not equal to 0 or 1। ये जो नंबर है 0 या 1 नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सारे 2 2 2 आ रहे हैं, या 3 3, या कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, 0 नहीं आना चाहिए सारा, या 1 भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको इक्वेशन नंबर में 2 का नाम दे देता हूँ, या चले 1 का नाम दे। इफ k is equal to 1 in इक्वेशन नंबर 1, तो फिर क्या बन जाएगा आपके पास? आइडेंटिटी बन जाएगी। लेट्स सपोज इसका ऑर्डर कितना था? m by n, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगी? या m by m कह लो, ऑर्डर सेम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, 1 0 0 0 1 0 so on 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपके पास क्या बन गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, m by m चलें कह लेते हैं, तो आई एम मैट्रिक्स है। सिमिलरली I3 अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। या I2 मैट्रिक्स आप लिखते हैं तो वो क्या? 1 0 0 1। अपर और लोअर ट्रायंगल जीरोस, डायगोनल में आपके पास 1 आना चाहिए। नल और जीरो मैट्रिक्स, if k is equal to 0 in इक्वेशन नंबर 1, तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास? फिर वो ओ नल मैट्रिक्स बन जाएगी, उसकी सारी एंट्रीज क्या आएंगी? 0 0 0 एंड सो ऑन 0 0 0 0, ठीक है ना। तो अगर इसका ऑर्डर m by n, m by या m है सिंपल, या चले m by n कर लेते हैं, तो ये भी m by n होगा, ठीक है। या o जैसे 0 0 0 0, तो o 2 है ये बेसिकली, ठीक। अपर एंड लोअर ट्रायंगल, या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं इसको। क्या होगी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? अगर आपके पास क्या लिखा हुआ है? A इज इक्वल टू A1 1 0 0 सो ऑन 0, A2 1 A2 2 0, AM1 AM2 AM3 AMN, लेकिन ये बाकी सारे के सारे क्या है? 0 है। या इन अदर वर्ड्स अगर हम ये कह दें कि ये ऐसी सिचुएशन बन जाए आपके पास जिसमें एक ट्रायंगल 0 आ रही है, दिस इज कॉल्ड, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो है लेकिन ये अपर ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है। और सिमिलरली अगर नीचे वाली ट्रायंगल 0 हो जाए तो लोअर ट्रायंगल
अगर दोनों जीरो हो जाए तो वो फिर डायगोनल या स्केलर या आइडेंटिटी बने। एक इसमें वो चीज है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ट्रेस क्या होता है आपके पास? ट्रेस क्या होगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ए आपके पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 5 1 3 8 2 7 9 6 कह देता हूँ। तो ट्रेस ऑफ ए या सिंपल टी आर भी लिखा जाता है इसको, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल। डायगोनल ये है, इनका सम कर ले 2 + 8 + 6। ये डायगोनल नहीं होता, ये डायगोनल होता है बस आपके पास, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। देखें, जैसे हम नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन या इनवर्स या उसको जीरो मल्टीपल करते हैं या जीरो ऐड करते हैं, तो जो मैट्रिसेस है ना, ये खुद से एक नई स्टडी है। नई स्टडी ऐसे कि एक खुद से एक नंबर सिस्टम है ये, लेकिन इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस है, ठीक है ना। इसमें जीरो मैट्रिक्स भी होगी, इसमें इनवर्स भी होगा, इसमें एडिटिव इनवर्स भी होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा, हर चीज इसमें होगी। तो मैट्रिसेस खुद से एक सिस्टम है, नंबर सिस्टम। जैसे नंबर सिस्टम होते हैं ना, रियल नंबर सिस्टम में इंटीजर्स होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, या आपके पास क्या कह सकते हैं अपना रैशनल नंबर्स होते हैं। तो मैट्रिसेस भी एक एक फील्ड है, एक पूरी की पूरी फील्ड है जो इटसेल्फ एक सिस्टम बनाती है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है इक्वल मैट्रिसेस। क्या होती हैं इक्वल मैट्रिसेस? इफ two matrices A is equal to Aij m/n and B, या हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, टू मैट्रिसेस A and B Bij m/n are equal if and only if all the elements of A are equal to all the elements in B, ठीक है। तमाम एलिमेंट्स से क्या होने चाहिए? सेम, या ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू ऑल द corresponding elements, लिख ले corresponding elements in B, ठीक है। एंड the order of both the matrices should be same. अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो दूसरी का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? m/n। पहली मैट्रिक्स में अगर आ रहा है 2 4 8 7, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 2 4 8 1 3 5,
तो बी भी क्या होनी चाहिए आपके पास, इक्वल कब होगी, 2 4 8 1 3 5। दिस इज कॉल्ड ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, इनका ऑर्डर भी सेम है, 2 रोज एंड 3 कॉलम, 2 रोज एंड 3 कॉलम। अगर इनका ऑर्डर भी सेम हो और क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है, तब जाके हम इसको कहेंगे कि ये क्या है आपके पास, ये इक्वल मैट्रिक्स है, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, addition of matrices. Two matrices can be added if order of both matrices is same. ठीक है, अगर एक ऑर्डर है m by n, तो b का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, m by n। मतलब इसकी रोज और इसकी रोज इक्वल होनी चाहिए, इसके कॉलम और इसके कॉलम इक्वल होने चाहिए, फिर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं। अगर इनका ऑर्डर डिफरेंट है फिर ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि एक मैट्रिक्स में अगर कम एलिमेंट्स हैं दूसरे में ज्यादा हैं, तो जाहिर बात है हर एलिमेंट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, कुछ एलिमेंट आपके पास स्पेयर बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो चलो बात होगी। नोट आपके पास ये है कि a प्लस बी और b प्लस ए दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ये बात याद रखिए। अच्छा, फिर आते हैं आपके पास स्केलर मल्टीपल। लेट आपके पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर m by n, और k आपके पास क्या है, कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, एनी कांस्टेंट, रियल नंबर की जब भी मैं बात करूंगा तो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो देन अगर आप कांस्टेंट को a के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो बेसिकली वो कांस्टेंट क्या करेगा, हर एलिमेंट के साथ ए आई जे में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, जैसे 2 को, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 8 1 3 5 5, तो क्या होगा, ये 2 कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 इसकी हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 16 2 6 10 10। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ, ये आपके पास था 2 टाइम ऑफ ये क्या हुआ, 2 इसके अंदर मर्ज हो गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीपल। कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, नंबर 1, या नंबर 1 से पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इफ ए एंड बी, ए बी एंड सी कर लेते हैं, और
m by n matrices, ठीक है, and small a and small b belongs to real number, then the following properties are true. कौन कौन सी? नंबर 1, a plus b should be equal to b plus a, ठीक है। एडिशन आप जब भी करेंगे तो एक बात याद रख लें, a plus b करें या b plus a करें, ठीक है, तो दोनों आपस में इक्वल। अगर आप a प्लस b प्लस सी करना चाहते हैं या a प्लस b प्लस सी करना चाहते हैं तब भी ये सेम ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 3, a टाइम ऑफ small a time of capital A plus B matrices, that is equal to a time of capital A plus a time of capital A, ठीक है। और a plus b कोई भी कांस्टेंट है, जैसे 2 plus 3 times a matrix, that is equal to a time of capital A and b time of capital A, ठीक है, ये दोनों आपस में equal है। इस पे आपके पास फिफ्थ के ऊपर a time of b time of a, that is equal to ab multiplied by a। 6 पे आपके पास 1 टाइम ऑफ इज इक्वल टू ए, मतलब किसी कांस्टेंट को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोबारा a मैट्रिक्स ही आ जाएगा। a प्लस o, यहाँ पे ये नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या रखा है हमने? m बाय n रखा है, क्योंकि हमने शुरू में डिफाइन किया था कि कैपिटल A का भी ऑर्डर क्या था? m बाय n। तो o का अब जो मैट्रिक्स में ऐड करने जा रहे हैं उसका भी ऑर्डर m बाय n होना चाहिए, तो इसका आंसर a आ जाएगा। या o को पहले रख लें, एक मिजान हो रही है, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों,
सर ये जो आपने 6 वाली प्रॉपर्टी बताई है a मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू a, सर ये किस तरह होगा? कोई कांस्टेंट ले लो, जैसे कि ए की वैल्यू अभी मैंने नहीं बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, तो 1 अगर लिखा हो उसकी जगह, ओके सर। ठीक है। आपके अगर जहन में ये आ रहा है आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये बात भी ठीक है। ठीक है ना? ओके सर। अगर स्मॉल ए मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए एक रियल नंबर है और एक मैट्रिक्स है, दोनों मल्टीप्लाई करके आंसर 0 दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, आइदर a is equal to 0 और कैपिटल A is equal to नल मैट्रिक्स, ठीक है, ये चीज भी याद रखिएगा। इनके प्रूफ्स भी हैं, प्रूफ्स नहीं आपके कोर्स में, तो इस वजह से मैं प्रूफ नहीं आपको बता रहा, ठीक है। फिर आते हैं आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो। वो एडिशन के लिए है। सर ऑर्डर तो उससे ना भी हो तब भी हो जाती है। पहले की रोज और दूसरे कॉलम सेम है। हाँ जी, पहले के कॉलम, से पहले की रोज नहीं होंगी। इफ द नंबर ऑफ कह सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, अगर ए मैट्रिक्स लिखा हो, उसका ऑर्डर लिखा हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू एम बाय एन, तो बी इसके साथ तभी मल्टीप्लाई हो सकता है अगर इसका ऑर्डर क्या हो, एन बाय बी। ये कंडीशन है, ये आपके पास क्या है, ये कंडीशन है आपके पास, कंडीशन। और जब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसकी आउटपुट क्या आएगी, इन दोनों का प्रोडक्ट एम बाय पी, ये आपके पास आउटपुट है, ठीक है। उस जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर ये बन जाएगा। ठीक है ना, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक नई मैट्रिक्स से, ठीक है, उसका ऑर्डर ये वाला होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, एक ए मैट्रिक्स लिखी हुई है आपके पास 2 1 5 7 8 9, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 1 0 1, ठीक है, 3/1। तो देखो ये कंडीशन होनी चाहिए, ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। आउटपुट क्या आएगी इसकी, 2/1, 2 रोज, ये कंडीशन होगी और ये आपके पास आउटपुट होनी चाहिए, ठीक है। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करें, ए टाइम्स बी मैट्रिक्स, ए टाइम बी मैट्रिक्स, क्या बन जाएगा आपके पास,
2 1 5 7 8 9 1 0 1। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कौन बताएगा मुझे? हाँ जी, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी? पहली की रो को दूसरे की कॉलम से। सर 2 7 1 से मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। होना ये चाहिए था, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होना चाहिए था, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लेकिन आगे रोज ही नहीं है, कॉलम्स ही नहीं है, तो आप वन टाइम ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या आउटपुट देंगे? 2 + 5 ये 7 बन जाएगा, और 7 + 9 16। इसका ऑर्डर क्या है, आउटपुट क्या है? 2 रोज एंड 1 कॉलम। क्या हमें यही नहीं चाहिए था? 2 रोज एंड 1 कॉलम। ठीक है, रोज को हमेशा पहले पढ़ा जाता है। क्या b मल्टीप्लाई बाय a हो सकता है? पॉसिबल है। b का क्या ऑर्डर था? 3/1। a का क्या ऑर्डर था? 2/3। क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नो सर। नो। No, sir. ठीक है, तो नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज आपस में इक्वल नहीं। तो यहां से एक चीज और भी हमें पता लग गई। इन जनरली आपके पास ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, properties of matrix multiplication. Number 1, a time b times c is equal to a time b times c। इनकी पोजीशन नहीं चेंज हो सकती। ये नहीं हो सकता कि सेंटर वाला फर्स्ट पे आ जाए या सेंटर वाला लास्ट पे चला जाए या लास्ट वाला पहले पे, कोई पोजीशन नहीं चेंज हो सकती। अगर ए बी सी लिखा हुआ है तो दूसरा भी क्या ए बी सी की फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए। जैसे इनको आगे पीछे करेंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। अभी हमने करके भी देख लिया। नंबर 2, a टाइम b प्लस c इज इक्वल टू a टाइम b प्लस a टाइम c। हाँ, एडिशन वाले की पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको c प्लस b करें तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, जहाँ पे एडिट हो रही है मैट्रिसेस उनको आप उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाले की अब ये पूरी एक नई मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, ये इसके साथ a मल्टीप्लाई होगा b प्लस c के साथ, दैट इज फाइन। लेकिन इसको उठा के पहले लिख देना और a को उठा के बाद में लिख देना और मल्टीप्लाई करना, ये